तक मेरे पास बैठा था, से पूरा प्रेजेंटेशन देखना था, फिर अभी याद आया बाहर भी जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आज जितनी भी ड्रीमर लेडीज है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग ओपन आईज, ओपन माइंड एंड ओपन वीडियो से बैठे यहाँ पर, है ना। अभी जैसा अंजना ने बोला कि आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत बातें समझ में आएंगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मृदुला बियानी, मैं श्री रामजी लाल शारदा जो एक्स मिनिस्टर थे झारखंड के, उनकी बेटी। उषा शारदा मेरी मम्मी, और मेरे हस्बैंड आदित्य बियानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, और मेरे दो बच्चे मयंक एंड मोहिनी, उनकी मम्मी, और मेरी बेटी, एक और बेटी रचना जिसकी मैं सास हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंट्रोडक्शन। पर मैं कहाँ हूँ? ये तो मैंने सारा रिश्ता बता दिया, उनकी, उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी मम्मी, उसकी सास। पर मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ। कहाँ यहाँ? मतलब विमेन एम्पावरमेंट में। आज मैं उन ड्रीमर, उन एम्बिशियस लेडीज के साथ बैठी हूँ जिनकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, कुछ होने वाले। एंड मैंने भी आज बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म से पाया, और क्या पाया ये सब मैं बताऊंगी। मुझे ये बताना फ्रेंड्स, आप लोग थिएटर में तो मूवी देखने गए होंगे ना कभी, तो वहां एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आता है ना। तो वैसे ही मैं अब बता रही हूँ आपको डिस्क्लेमर, कि जो मैं बताने जा रही हूँ या भ्रमिक या मिथ्या नहीं है, और इसमें किसी प्रकार के को किसी जॉब नहीं करना चाहती हूँ। और मेरा अप्रोच एक सुपर स्टोर की तरह है। कुछ बातें आपको समझ में आएंगी तो एक सुपर स्टोर की तरह आप उसको अपने घर ले जाना, और जो ना आए उसे जूम कॉल के एंड के साथ ही एंड कर देना। बट मुझे पता है कुछ एक जो ड्रीमर लेडीज हैं उनको मेरी बातें अच्छी लगेगी, वो लाइफ में चेंजेस लाएंगी, और एक दिन वो बोलेंगे कि मृदुला की बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा था। दैट डे और वो पल मेरे लिए सबसे खुशी का पल होगा, राइट। तो मैं यहाँ प्रेजेंटेशन अपना शुरू करूंगी स्क्रीन शेयर के साथ। अंजना, आई थिंक आई एम वेरी ऑडिबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अंजना, स्क्रीन क्लियर है? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके। तो जैसा फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा अपॉर्चुनिटी का नाम ही है एम्पावर हर, है ना। हर यानी अगर एक घर की मैं किसी फीमेल को, लेडी को अगर मैं स्ट्रांग बना देती हूँ, या वो एक लेडी खुद से स्ट्रांग बन जाती है या जज्बा ले लेती है कि मुझे सब कुछ करना है, तो वो घर स्वर्ग में बदल जाता है ना। खाली करना क्या है? किसी लेडी को पुश करना है, कुछ पावर्स देने हैं और एनकरेज करना है। और आज मैं उसी की बात करने जा रही हूँ, राइट। मैं आपके इस एजेंडा में बताने जा रही हूँ कि टुडे मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, क्यों ये अपॉर्चुनिटी है, हाउ दिस विल वर्क, एंड व्हाट आर माय अचीवमेंट्स। Your हो सकता है screen is not visible. हाँ, Screen पे ओके click वेट, Yeah, screen is not visible. सॉरी, लेट मी सी। शेयर द स्क्रीन तो किया था मैंने। अभी भी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। एक मिनट। अभी हुआ? यस, उसको हाँ, पूरा स्क्रीन नहीं आया है। हाँ, वो आ या अभी आ गया, फाइन, राइट। या। तो ये मैं एम्पावर लेडीज को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी, एंड देन मैं आपको इस एजेंडा में बताऊंगी मेरी कहानी, क्यों ये अपॉर्चुनिटी किया मैंने, और कैसे ये काम करेगा, एंड व्हाट आर माय अचीवमेंट्स। ये जरा ध्यान से फोटो देखना, किसकी है ये जो लड़की है ना, ये मेरी युवावस्था की फोटो है, और ये मेरी जब मैं दुल्हन बनने जा रही थी, है ना।
थोड़ा सा तो दिमाग ऐसा लगता है ना कैसे चकराया, बट बताओ फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट। यहाँ मेरे मेंटोर्स एंड कोच ने मुझे एम्पावर किया, कैसे क्या चेंजेस लाया वो आपको अभी मैं बताऊंगी, है ना। मैं शादी मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट हस्बैंड आदित्य बयानी से बहुत खुश थी, बहुत टाइम था, हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में लगी रहती थी। कहीं बेबी शो हो रहा है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी बच्चों को लेके, कहीं मैं जजमेंट के लिए जाती थी, कुकिंग क्लासेस मैं लेती भी थी, घर में जजमेंट करने के लिए भी जाती थी, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज भी करवाती थी, हर क्लब किट्टी से जुड़ी थी। किसी क्लब में अगर सावन कंपटीशन है तो वहां मुझे सावन की रानी का ताज भी मिला हुआ है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में समाज सेवा के संकल्प के साथ मैं सब कोर्सेज भी करती थी, सेवा करने भी जाती थी, क्लासेस कंडक्ट करने में भी हेल्प करती थी। और मैंने इवन पर मिसेस पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट होता था उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और सच कहूं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके पेपर में भी छाई रहती थी, और कहीं ना कहीं मैं पता रहता था लोगों की, मतलब या नहीं कर रही अपनी, ये छोटी मोटी पहचान थी। मैंने दूरदर्शन के लिए भी काम किया, वहां से भी मैं वहां डॉक्टर्स का इंटरव्यू लेने गई। इवन प्रतिष्ठित यहाँ का जो न्यूज़पेपर है लोकल प्रभात खबर, वहां पर उन्होंने जब सावन रानी का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, वहां भी मुझे मिसेस स्माइली का अवार्ड मिला, थर्ड रनर अप भी रही ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। तो मेरा ये कहने का मतलब है हर कुछ करते रही, पर मैंने पता है क्या नहीं किया, किसी विमेन को एम्पावर नहीं किया, किसी के लाइफ में चेंजेस नहीं लाए। चेंज कहाँ लाई? सिर्फ अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर कुछ ना कुछ करते रही, सीखते रही, सुर्खियों में छाई रही। सब कुछ का आराम था फ्रेंड्स, पैसा भी बहुत था, हस्बैंड का फैक्ट्री जाने का टाइम फिक्स नहीं था, ना ही जाने का था ना ही आने का था। सुबह 6 बजे भी चले जाते, 7 बजे भी चले जाते, 8 बजे भी, रात 9, 10, 11, 12 उनका घर था ना, जब भी आ जाते थे। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी शॉपिंग की, मेरे लिए गाड़ी होती थी और ड्राइवर होता था, बस ये पार्ट चुभता था। हस्बैंड के साथ वेकेशन पे जाने का टाइम नहीं होता था, वो भी बात चुभता था, क्योंकि वो तो बिजी होते थे ना फैक्ट्री में। वो करते थे फॉरेन ट्रिप, ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए ट्रिप में वो अकेले जाते थे, क्योंकि उधर लेडीज तो नहीं होते थे बिजनेस में ना। तो ये सब था, यानी सब कुछ था, बट कहीं तो कुछ कमी थी, है ना, कुछ मुझे भी चाहिए था, राइट। ये देखो, मैं इधर सब कंपटीशन में खूब सज धज के तैयार होके हमेशा पार्टिसिपेट करते रही, बड़ा लाइफ आराम से बिता रही थी एंजॉय करते हुए, पर इस जिंदगी में अपना नाम खो चुकी थी। मैं उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी थी, उनकी माँ थी, पर मैं क्या थी ये नहीं पता था मुझे भी, है ना। सो हु वांट्स ऑल दीज एंड मेनी मोर? कौन नहीं चाहता था कि वो इलनेस एक्सपर्ट ना हो कि वेलनेस एक्सपर्ट बने? शायद आप लोग में से भी कुछ चाहते होंगे। कौन? इलनेस एक्सपर्ट की बात करूं तो मैं थी इलनेस एक्सपर्ट। मेरे अंदर कौन सी बीमारी नहीं थी? मुझे टाइफाइड हुआ, जॉन्डिस हुआ, एलिफेंटियासिस डिजीज हुआ जहां हाथ फूल जाते थे, मलेरिया हुआ, स्किन की भयंकर प्रॉब्लम्स होती थी, पैरों में बहुत दर्द होते थे, पीरियड्स के टाइम तकलीफ होती थी, मतलब आई वाज एन इलनेस एक्सपर्ट। पर मैं कैसे वेलनेस एक्सपर्ट बनी वो आपको बताऊंगी। मेकअप स्किन, अगर मेरी स्किन आप देखे होते ना तो कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। इतने पिंपल्स, ऐसा स्किन का कलर, आपने देखा ना मेरी वो युवा अवस्था की फोटो, आपको लगता है उस लड़की से कोई शादी करेगा? कभी नहीं। था, बड़ी ब्लेसिंग थी, है ना। बट अब मेरी स्किन हेल्दी कैसे हुई वो आपको बताऊंगी। मनी टेकर, हस्बैंड ने पैसे के लिए कभी नहीं रोका, जितना लेना ले लो, जो खर्च करना है, पर मुझे मनी गिवर बनना था। कहीं कोई मुंह खोले उसको देना चाहती थी, पेपर में आर्टिकल्स पढ़ती थी कि उसकी किडनी खराब है, डोनेशन के लिए चाहिए, वहां ये चाहिए, तो वहां देना चाहती थी। और रिलेटिव वेकेशन, कहाँ प्रॉब्लम थी? बच्चों की छुट्टी हुई, मायके पास में था, मायके चली गई, ज्यादा हुआ तो ननंद के पास चली गई, मौसी के पास चली गई। और फॉरेन डेस्टिनेशन तो केवल हस्बैंड के लिए था। पर इस बिजनेस में कैसे मेरे लिए हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे अंदर तो बहुत चाहत होती है हर लेडीज के अंदर, वो सब हम दबा देते हैं अपने घर के धंधे में, घर के बिजनेस में, और अपनी जिम्मेदारियों में। सास ससुर को खुश करते, माँ बहन को खुश करते, सारी जिम्मेदारियों में हम इतने दब जाते हैं कि अपने अंदर की दिल की ख्वाहिश सब धरी रह जाती है, राइट। अपॉर्चुनिटी जनरली टेक्स अप विद दोज हु रिकॉग्नाइज। मैंने ये अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज किया, थैंक गॉड, बहुत टाइमली किया, इसीलिए आज आगे बढ़े।
फ्रेंड्स मैं आपको भी कहती हूँ बहुत ध्यान से इस अपॉर्चुनिटी को देखना। एक पता है हम लेडीज की क्या साथ खासियत होती है, किसी के घर आप जाओ, मैं उसकी 2 तारीफ नहीं ढूंढूंगी, पर मुझे 2 फॉल्ट तुरंत निकल जाएंगे उसके पास, है ना। हम कितने माहिर होते हैं, कुशल होते हैं किसी की गलतियां निकालने में। तो जिस तरह हम बहुत जल्दी किसी की गलती निकाल लेते हैं, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को भी उतनी जल्दी से देख लेना तो हम बहुत जल्दी रिच हो जाएंगे। और कौन रिच होना नहीं चाहेगा, राइट। सो एम्पावर्ड विमेन एम्पावर विमेन। अब ध्यान से पढ़ना मैं क्या बोल रही हूँ। अगर एक लेडी स्ट्रांग है, उसके कंधे मजबूत है, उसके डिसीजंस फर्म है, उसकी एक्टिविटीज महान है, तो वो बाकी लेडीज को भी आगे बढ़ा देती है, बाकी लेडीज की जिंदगी में परिवर्तन लाते। और ये प्लेटफॉर्म आज इसीलिए है, हम लेडीज और लेडीज की जिंदगी में भी बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में भी किसी ने बदलाव लाया और हम दूसरों के लिए भी ला सकते हैं, है ना। वैसे भी अगर देखा जाए, पहले 14% लेडीज ही बिजनेस करती थी, अब ये प्रतिशत बढ़ के 20% हो गया। और आज के दिन लगभग 60% ऑफ लेडीज सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वो अपने हस्बैंड के लिए, पैसे के लिए नहीं डिपेंड होती है, वो खुद कमाना चाहती है और उन्हें विश्वास है कि वो कमा सकते हैं। क्या हमारी गिनती 60% में है? चेक योरसेल्फ। सी पहले क्या होता था ना, अगर आपका बड़ा घर है, एक गाड़ी है, घर है, बंगलो है, तो ये सब बहुत है, मतलब गुड स्टेटस, है ना। और पर अभी अल्टीमेट क्या है, हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम। टाइम क्यों? मैं जब चाहूं जहां चाहूं घूम सकूं, अपना वक्त निकाल सकूं। लोकेशन फ्रीडम, इसका मतलब मैं जब घूमना चाहूं कर सकूं। आज मैं चाहूं कि मैं बैंगलोर चली जाऊं या दुबई चली जाऊं तो जा सकूं। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं जब चाहूं जितना चाहूं खर्च कर सकूं। आज ये फ्रीडम चाहिए हमें। वो घर, गाड़ी, बंगला, वो सब तो कुछ नहीं, वो सब तो मस्ट है ना। एंड पर अभी जो नया सिंबल है ना, अगर आपके पास ये सब की आजादी है, फ्रीडम है, एंड आपकी बहुत अच्छी हेल्थ है, तो आप एक समाज में अच्छे दायरे में आते हो, है ना। मैंने बहुत इंटरनेशनल एंड नेशनल ऐसे बड़े बड़े मोटिवेटर्स, स्पीकर्स एंड कोच से सुना, इनके बारे में पढ़ा, इनके गाइडलाइंस लिए, फिर पता चला कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करने के लिए ना एज की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, किसी चीज का बात नहीं है। यहाँ आप देखो डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर ब्रज तो 60+ होके डॉक्टर्स होके उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को किया और लाखों करोड़ों की जिंदगी बदली। तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता फ्रॉम रांची एंड तीर्थंकर फ्रॉम कलकत्ता, ये लोग engineers हो पाए थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। सुमित एंड तान्या बहादुर, सुमित IIT कानपुर से, उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब को छोड़कर इंडिया आके बिजनेस किया। प्रियंवद एंड सुनीता सिंह IAS ऑफिसर होके, हाईली क्वालिफाइड होकर के इस अपॉर्चुनिटी को देखा। अंकुर एंड तारू गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड HR इंजीनियर होकर वेरी यंग एज में इस अपॉर्चुनिटी को देख के इन लोगों ने कब से रिटायरमेंट ले लिया। पॉल राज एंड सगाया मेरी, पॉल राज इलेक्ट्रिशियन, सगाया मेरी स्टाफ नर्स, इस ओहदे पे भी होते हुए इन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और बिजनेस किया। और जब इन सब के बारे में मैंने पढ़ा, सुना, देखा, तो मुझे लगा मैं भी तो कहीं ना कहीं मैच करती हूँ, फिट करती हूँ, मैं भी ये अपॉर्चुनिटी कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड दिस, राइट। सो यू हैव रेसिडुअल बिल्स, सो व्हाई नॉट हैव रेसिडुअल इनकम। सी अपना स्टेटस दिखाने के लिए ना लोग बड़ा घर खरीद लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बड़ा सोफा ले लेते हैं, बहुत बड़ा फ्रिज ले लेते हैं, बड़ी टीवी ले आते हैं, 54 इंच 56 इंच की टीवी। पर ये सब का रेसिडुअल बिल होता है। अब आप बोलोगे ये रेसिडुअल बिल क्या हुआ? भैया ये सब आपको एक एक साल, 2-2 साल में नहीं लाए। आज हमने घर बसार सारा कुछ एक ही बार में ले आते हैं, तो ये कहाँ से आता है? थ्रू EMI। और ये EMI इज माई रेसिडुअल बिल। चलो आपने ले लिया, बहुत अच्छा किया, आप रेसिडुअल बिल दे रहे हो, पर क्या आपके पास रेसिडुअल इनकम है? ये बिल को चुकाने के लिए अतिरिक्त कमाई है या नहीं है? आप ध्यान से देखना, क्योंकि आज के दिन में जो आप कमाते हो ना, वो तो रोज के स्टैंडर्ड में खर्च हो जाता है। रोज आपने सोचा अगर आपके पास एडिशनल इनकम कितना आ जाए जिससे आप खुश रहोगे? 5,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, कौन सी इनकम आपको चाहिए? चाहिए ना। मुझे तो हमेशा चाहिए होता था, ऑल्दो हस्बैंड बहुत पैसा देते थे, पर वो 1 लाख वाली इनकम हमेशा मुझे लगता था कि अरे और आ जाए तो क्या जाता है ना।
ऐसे भी आप देखो ना, अगर मेरे हाथ से या पर्स से 10 का कॉइन गिर जाए तो क्या हम उसे उठाते नहीं है? उठाते हैं ना, मतलब हमें तो चाहिए ही ना, मनी टेकर हम होते हैं, तो ये एडिशनल इनकम तो चाहिए ही हमें। और उसके अलावा पता है क्या चाहिए? एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में। मैं जब चाहूं काम करूं, जितनी इच्छा हो कहीं से भी हो काम करूं। हम बनना नहीं चाहते हैं, जॉब करके बॉस के अंडर में नहीं रहना चाहते कि बॉस के अनुसार मेरा लंच ब्रेक हो, छुट्टियां हो, मैं एंजॉयमेंट ना कर पाऊं। और हम बिजनेस में भी नहीं बनना चाहते, भाई प्रेशर कौन लेगा, टेंशन कौन लेगा इतना, आज वो नहीं आया, आज बिजली बिल, आज स्टाफ नहीं आया, आज ये काम। ना मुझे टेंशन चाहिए, ना प्रेशर चाहिए, और मुझे मस्ती भी चाहिए, कमाई भी चाहिए और पैसे भी चाहिए, और अपनी मर्जी के अनुसार चाहिए। मैं घर भी संभाल लूं, बच्चों को भी संभाल लूं, पैसे भी कमा लूं। मुझे मतलब क्या है ना, हम लेडीज को हर चीज चाहिए, हर तरफ की चीज चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। हम लोग क्या होता है ना, अपने रिक्वायरमेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आज मंथली एक्सपेंस 50,000 है मंथली हमारा, तो आपको पता है 10 साल बाद अगर 6% भी बढ़ता है तो मुझे 89,500 चाहिए खर्च, और 20 साल बाद 1.6 लाख, और 30 इयर्स बाद 2.8 लाख। तो हमें तो इतना पैसा चाहिए बार बार। तो क्या जो हम कमा रहे उससे ये टर्न अप होगा? मुझे तो नहीं पता, मेरा तो नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि 4 टाइप्स ऑफ वेल्थ होता है। फाइनेंशियल वेल्थ, जो अगर आपका बहुत अच्छा हो, पैप मनी हो। सोशल वेल्थ, यानी आपका समाज में क्या स्टैंडर्ड है। टाइम वेल्थ, यानी आपके पास कितना टाइम है। एंड फिजिकल वेल्थ, हेल्थ। ये सब आपके पास कितना ज्यादा है, ये आपकी वेल्थ के आंकड़े को मापता है। और एक वेल्थ पता है मैं क्या ऐड कर दी हस्बैंड को बोलकर, हस्बैंड्स माय वेल्थ, उनका जितना पैसा वो मेरा। बट फ्रेंड्स, लोग जॉब करने लग जाते हैं कि पहले तो जॉब में हमें दिखता है बहुत पैसा मिलेगा, स्टेटस होगा, पर वो जॉब के कारण पता है क्या होता है, हमारा टाइम, मतलब फ्रीडम और हेल्थ, ये दोनों चला जाता है। जॉब करके हम पैसा कमा लेते हैं, अभी सुनते हैं पैकेज लोगों का 25 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, पर उनसे पूछो लंच का टाइम, अरे फिक्स नहीं है। अरे अपने एक्सरसाइज के लिए, अरे कहाँ टाइम है, रात 1 बजे तक काम किया। यानी उनका टाइम वेल्थ एंड फिजिकल वेल्थ दोनों चला जाता है। तो देयर शुड बी सम वे, पर हमें तो रेसिडुअल इनकम चाहिए ना, वही तो वे करना ही होगा, नहीं तो उतने रेसिडुअल बिल्स कैसे पे करेंगे। मैंने ये 3 बुक्स पढ़ी थी, हस्बैंड ने बोला एक बार पढ़ के देखो, कॉन्टैक्ट कैपिटल, हाउस होल्ड कैपिटल एंड प्रोज्यूमर पावर। इन 3 बुक्स ने बहुत अच्छा लाइफ में इम्पैक्ट डाला। अब मतलब अगर आपको रेसिडुअल बिल फुलफिल करना और इनकम चाहिए, तो ये तीनों बुक्स लाजवाब है, अगर नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्टैक्ट कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मतलब वो पैसा जिससे और पैसा मल्टीप्लाई होता है, तो आप बहुत तरह से पैसा कमा सकते हो, है ना। मनी, लैंड, प्रॉपर्टी, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड, ये सब से आपको पैसा आ जाता है। पर कुछ कॉन्टैक्ट जो कैपिटल होता है वो क्या ना, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आप किसी क्लब के मेंबर हो, सोशल नेटवर्क है, यहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। आपको ये पता है? ये कॉन्टैक्ट कैपिटल यानी लोगों के जान पहचान से, लोगों से मिलजुल कर, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। पहले कैसे लोग पैसा बनाते थे? थ्रू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। उसके बाद कैसे पैसा बनाने का वक्त आया, लोगों ने असेंबली लाइन प्रोडक्शन किया शुरू, है ना, और इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। और अब लोग कैसे पैसा बनाते हैं? थ्रू इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट। तो ये पैसा बनाने का जरिया बन गया, राइट। एंड कहते हैं कि हर एक कोई बहुत इंटेलिजेंट और होशियार नहीं होता है, हर पैसे वाला बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं होता और होशियार भी नहीं होता, पर वो क्या, थ्रू कॉन्टैक्ट्स लोगों को रख लेता है और पैसे बनाता है। तो हम भी वो कर सकते हैं, हम भी वहां से पैसे बना सकते हैं। और दूसरा, हाउस होल्ड गोल्ड। आपका घर पता है गुप्त धन से भरा पड़ा है, और इसमें जिसका मूल्य लाखों में है। आपके खर्च करने से शॉपिंग मॉल में इनकम होती है ना। आप जब शॉपिंग मॉल जाते हो, पैसे डालते हो, आपने खर्च किया, तो पैसा किसने बनाया? शॉपिंग मॉल वाले ने। तो वो तो रिच हो रहा है और आप गरीब हो रहे हैं। तो जब आपको पता है कि आपको साफ सफाई का, सौंदर्य का, सप्लीमेंट्स का, ये सब का चाहिए प्रोडक्ट्स, तो इसका अगर आप व्यापार करते हो ना, तो बहुत पैसा बना सकते हो। यानी आप केवल एक कस्टमर ना बन करके अगर आप सप्लायर भी बन जाते हो, तो आप पैसा कमाते हो। ये हाउस होल्ड गोल्ड है। और ये घर के तो रोज के खर्चे हैं, और ये तो आप और हमें करना है, बर्तन हमें धोना है, कपड़े हमें धुलवाने हैं, सब कुछ हमें करना है, तो ये सामान भी हमें लाना है, हमें देखना है ये कैसे कर सकते हैं। और इसी से हमारे पैसे बनते हैं, तभी कहते हैं आपका घर गुप्त धन से भरा पड़ा है।
थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको तराशो, इसको जानो, है ना। अभी प्रोज्यूमर पावर क्या है, कंज्यूमर किसे कहते हैं, थोड़ा सा प्रोज्यूमर 2 वर्ड से बना है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर किसका है, भाई बिजली आया, हमने बिजली लिया, कंज्यूम किया, है ना, मैंने खर्च किया। अभी अब प्रोज्यूमर क्या हुआ कि मैंने बिजली का स्टेशन, वो बिजली का व्हील से बिजली भी बनाया, सप्लाई भी किया, यूज भी किया, राइट। इसको हम बोलते हैं प्रोज्यूमर पावर, यानी प्रोडक्शन ऑफ बिजली भी किया, सब कंज्यूम भी किया एंड इसको फर्दर सप्लाई भी किया। तो हमें भी यही करना है। ये प्रोज्यूमर से बहुत पैसा बनता है, ये प्रोज्यूमर पावर बहुत ज्यादा कैपिटल क्रिएट करता है। अभी कैसे बनता है, अगर हम मार्केट का सिनेरियो देखें, अगर आपके घर में गाड़ी है ना और वो खड़ी है ना, तो आपकी लाइबिलिटी है, उसको मेंटेन करना, तेल भरवाना, तो वो आपके खर्चे का स्रोत है। पर अगर आप उसे उबर ओला उसमें डालते हो तो ये आपकी एसेट बन जाती है। एसेट बन गई मतलब यहाँ से पैसे आते हैं। और वही आप शॉपिंग मॉल जाते हो, है ना, खर्च करते हो, पर अगर आप एक प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो ना शॉपिंग मॉल में खर्च, और वो भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपके पास एसेट बन जाता है। अभी कैसे बन जाता है ये एसेट, एसेट यानी पैसा बन जाता है। तो ये पैसा कैसे बन जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। आपने ये देखा, मैन्युफैक्चरर है जो कोई भी प्रोडक्ट 40% बनाता है और कस्टमर कितने में खरीदता है, 100% में। तो बाकी का जो 60% होता है वो पैसा कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड एडवर्टाइजमेंट में। यानी हमने अगर 10 रुपए की कॉपी खरीदी तो वो 4 रुपए में बनी थी, और 6 रुपया कहाँ चला गया, मार्केट में। तो 6 रुपया गया किसका मार्केट में, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर का नहीं, किसका गया, कस्टमर का। यानी हमारा हमारा पैसा ही मार्केट में चला गया, जिससे कि एडवर्टीजमेंट्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, होलसेलर के पास चला गया, है ना। और अभी हम यहाँ बताते हैं, अभी हम एक जिस प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, हम अभी भी 40 रुपए में मैन्युफैक्चरर बनाता है, हम 100 रुपए देते हैं, और 60% का फायदा यहाँ जो बीच में लोग बैठे हैं वो लोग उठाते हैं। इस बीच में आकर हम भी बैठ सकते हैं। तो ये हमारा पैसा क्या हुआ, घूम फिर के मेरे पास आ गया, राइट। और ये प्लेटफॉर्म क्या है, एम्बे, विच ऑफर्स यू 60% पार्टनर्स टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और फ्रेंड्स, ये एम्बे पर सबके लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये सिर्फ उनके लिए है जो एम्बिशियस हैं, या जो बहुत मोटिवेटेड है, या जो बहुत विलिंग टू चेंज है, और जो हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक सोचते हैं, या जिनका माइंडसेट बहुत यंग है। अगर ये 5 क्वालिटीज में आपके अंदर एक भी है, आपको लगता है तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है भाई मैं चेंज तो नहीं कर सकती, मैं तो जिसको जो यूज कर रही हूँ वही करूंगी, मैं हर चीज में सकारात्मक नहीं ढूंढ सकती, जो गलत क्या गलत क्या, अरे गलती में भी हम अच्छी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। अगर ये क्वालिटीज है तो ये बिजनेस हमारे लिए है, राइट। एम्वे के बारे में अगर बताऊं तो इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 65 लैब्स हैं, 1000 गारंटेड पेटेंट्स हैं, 700 साइंटिस्ट्स हैं, 450 प्रोडक्ट्स ऑन फोकस्ड हैं जो हेल्थ वेलनेस एंड इंडस्ट्री में है। तो अगर इतने सारे चीजें, इतने साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बनता होगा, सोचने की बात है ना। प्लस अगर इसके क्रेडेंशियल्स देखें, ये कोई नई कंपनी नहीं है, कंपनी भी 61 ईयर ओल्ड है, 1959 में स्टार्ट हुई थी। लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसको हम मदर कंपनी बोलते हैं, एंड मोर देन 100 कंट्रीज में है ये। एंड मैंने बताया कि 450 यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 1000 पेटेंट्स हैं, डेब्ट फ्री कंपनी है। और सबसे अच्छी बात, 30 डेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी। आपको प्रोडक्ट ना पसंद आया 15 दिन बाद भी आप रिटर्न कर सकते हो। बाकी दुकानों में होता है, दुकानों में तो एक ही स्लोगन मैंने पढ़ा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, बट यहाँ बिका हुआ माल 30 दिन के अंदर बिल के साथ रिटर्न हो सकता है, राइट। एंड देन 8.8 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है, एंड मोर देन 4.3 लाख करोड़ कमीशन दिया हुआ। अभी ये कमीशन और इंसेंटिव कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और इंडिया में नीलाकोटे डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, अपना तमिलनाडु में, मोर देन 550 करोड़ का प्लांट है। सो मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, इसे अब हम विदेशी प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, है ना। मोदी जी का नारा था ना, अपना देश अपना प्रोडक्ट। तो ये अपना देश अपना प्रोडक्ट, अपने लोग बनाने वाले, अपने लोग कंज्यूम करने वाले हैं, है ना। अब अगर इसकी प्रोडक्ट रेंज की मैं बात करूं तो सारे रेंज आ जाते हैं,
हमारे पास न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के लिए न्यूट्रीलाइट ब्रांड है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स है। दीज आर नॉट मेडिसिन। यहाँ हमारे पास सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स के टैबलेट्स हैं। वेट रिडक्शन के लिए भी प्रोग्राम है इसमें, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के लिए, हेल्थ इंडस्ट्री के लिए, जो मैं आपको बता रही थी ना, इलनेस एक्सपर्ट से वेलनेस एक्सपर्ट इस प्रोडक्ट्स के थ्रू बने। देन यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं आपको बता रही थी ना, मेकअप स्किन से हेल्दी स्किन कैसे बना। इसमें हमारे 2 रेंज है, आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड। आर्टिस्ट्री इंटरनेशनल ब्रांड है, एटीट्यूड नेशनल ब्रांड है। और आर्टिस्ट्री स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट एंड एटीट्यूड में मास रेंज के लिए प्रोडक्ट है, एंड ऑल कलर कॉस्मेटिक्स है। एंड देन हमारे पास न्यूट्रिशनल न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स के रेंज है, जिसमें तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, मधुनाशिनी, इस तरह के सारे हर्बल टैबलेट्स है। दिस ऑल मेड इन इंडिया। देन पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जो कहते हैं सिर से पांव तक के प्रोडक्ट्स हैं, जहां आप शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, सारे बॉडी वॉश हो, लोशंस हो, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हो, सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड देन होम केयर। होम केयर की बात करो तो कपड़ा धोने के लिए एसेड जेलजाइम, बर्तन धोने के लिए डिश ड्रॉप, घर की सफाई करने के लिए एलओसी, पेड़ों के लिए एप्साइटी, देन किचन में ग्रीस हटाने के लिए जूम, एंड घर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए 7-in-1 परफ्यूम। यानी ये सारे प्रोडक्ट्स, मुझे पता है सबके घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स कोई ना कोई ब्रांड का होता है, पर रेसिडुअल इनकम अगर चाहिए तो मैंने ये ब्रांड को चेंज किया, क्योंकि मैंने एमबीए में बोला था जो विलिंग टू चेंज दे कैन बिल्ड, और मैंने ये चेंज किया। एंड देन हमारे पास ड्यूरेबल्स है, जो ऐसे कुकवेयर है जो ऑयल फ्री फूड देते हैं, आपको हेल्थ देते हैं। अगेन यहीं से हम वेलनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं। एंड देन एयर प्यूरिफायर, चाहे वो आपकी गाड़ी के अंदर की एयर हो, चाहे घर के अंदर की हो, वो सबको प्यूरिफाई करने के लिए। मतलब मैं कितने बताऊं, ये प्रोडक्ट्स आपका इम्यूनिटी बिल्ड कर सकता है, वेट मैनेजमेंट कर सकता है, विमेन न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, मेंस न्यूट्रिशन, और एजिंग भी बहुत हेल्दी वे से करता है ना। एंड देन हर्ब्स के न्यूट्रिशन है, एनर्जी ड्रिंक्स है, स्किन ट्रीटमेंट है, वो कैसे मैंने आपको बताया, मेरी स्किन क्या थी और क्या से क्या हुई अब देखना। एंड देन एक्ने हो गए उसका सॉल्यूशन है, हेयर फॉल हो गए उसके लिए प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए प्रोडक्ट्स है, मेंस ग्रूमिंग डायनामाइट रेंज के प्रोडक्ट्स है। यानी सारे फील्ड में हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो टोटली चेंज करके अपने पूरे घर के, जो आपके घर में जो धन भरा हुआ है, हाउस होल्ड गोल्ड है, यहाँ से आप पैसे बना सकते हो। राइट, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ फ्रेंड्स, केवल सब बताना तो मुश्किल है। कल ही मेरी फ्रेंड ने बोला था कि वो प्रोटीन पाउडर उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारा नट्स एंड सीड से वो प्रोटीन ले लेती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनको ये डाटा भेजा कि 100 ग्राम आलमंड्स लेते हो तो उसमें 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट। और हमारा एम्विक का न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जो सोया, व्हीट एंड येलो पिक एक्सट्रैक्ट है, उसके 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रोटीन है। अब फ्रेंड्स आप बताओ कौन सा प्रोटीन सही रहा, 100 ग्राम आलमंड्स खाना या 100 ग्राम वो प्रोटीन पाउडर खाना जिसमें व्हीट, सोया एंड येलो पिक एक्सट्रैक्ट प्लस आयरन प्लस कैल्शियम, राइट। और ये प्रोटीन पाउडर में वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो मदर मिल्क में नहीं होते हैं, उसमें वो मिलता है। प्लस इसका एब्जॉर्प्शन 100% है, इसका पीडीकैस वैल्यू 1 है। तो मैंने तो इन दो को केवल कंपेयर किया, मैंने उनको ये स्लाइड भेजा, मैंने कहा आप डिसाइड कर लो, क्या प्रैक्टिकली आप रोज 100 ग्राम चिया सीड्स खा सकते हो, 100 ग्राम काजू खा सकते हो, 100 ग्राम बादाम खा सकते हो, और 100 ग्राम काजू या बादाम खा रहे तो भी 15-20 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है, जबकि आपके बॉडी को आपके वेट के अनुसार पर ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप 40 किलो तो 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं मानती हूँ आप 20 ग्राम खाना से लेकर 20 ग्राम सप्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा, और हमारा प्रोटीन तो आप 10 ग्राम भी लेते हो तो उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो 20-30 ग्राम लेना तो बहुत फीजिबल है हमारा प्रोटीन पाउडर, आप रोज आराम से ले सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है, एंड इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, राइट। सो अगर ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करनी है तो आपको क्या चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, है ना। आधार कार्ड का आगे पीछे का फोटोकॉपी एंड कैंसिल चेक चाहिए। अब आप बोलोगे ये चेक किस लिए चाहिए, भैया मैंने बोला ना, हाउस होल्ड गोल्ड, आपके घर में जो गुप्त धन है, अगर जो प्रोडक्ट्स आप लोगे उसमें कैशबैक आता है तो वो कहाँ जाएगा, आपके अकाउंट में। आपका मेल आईडी चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए, एंड ऑब्वियसली मोबाइल नंबर चाहिए। और इसमें पैसा बोलते हैं एमवे ने पता है कितना दिया, मोर देन 5.2 लाख करोड़ अपने डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स को दिया। तो ये एमवे जो पैसा दे रहा है, एक अथाह समुद्र की तरह है,
आप इससे जितना पानी निकालना चाहो निकाल, समुद्र से पानी निकालने में आपको सोचना पड़ता है। अब आपके ऊपर है, आप उस समुद्र में केवल पैर गीला करने जाते हो, या नहाने जाते हो, या तैरने जाते हो, या मछली पकड़ने। तो सेम वे फ्रेंड्स, एमबे में आप केवल नाम सुन के स्क्रीन बंद कर देते हो, या नाम सुन के वीडियो अपना ऑफ कर देते हो, या आप जानकारी लेते हो, या प्रोडक्ट यूज करते हो, या इसकी और ट्रेनिंग कोचिंग लेते हो, या गाइडेंस को फॉलो करते हो, या आप इसको एज ए बिजनेस बिल्ड करते हो। ये सारा आपका डिसीजन है। जिस तरह समुद्र से आप चाहो तो एक लोटा पानी, एक बाल्टी पानी, एक गिलास ला सकते हो, सेम वे एमवे से आप वैसे ही पैसे कमा सकते हो। जितना चाहो उतना कमा सकते हो। देयर इज नो इनकम लिमिट, है ना। अभी कुछ नहीं करना होता इसमें, कुछ नहीं। आपको हर घर में यही सिखाना है लोगों को कि आपके घर में जो गुप्त धन है उससे आप पैसे कैसे बना सकते हो, आप अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट से कैसे पैसे बना सकते हो, और एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरह आपको एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। और ये नेटवर्क का पैसा कितना हो सकता है आप सोच नहीं सकते हो, राइट। एंड कैसे इनकम आती है, बहुत इजी वे है। आपको मैंने बोला ना, ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है आपको 10% कोई प्रोडक्ट लेते हो तो। आपके अकाउंट में कैशबैक जाता है 10%। देखा, हमने बताया ना, इसलिए हमने आपका कैंसिल चेक लिया था, ताकि जो कैशबैक जाएगा आपके अकाउंट में डायरेक्ट चला जाएगा। कस्टमर सेल इंसेंटिव मिल जाता है 5%। कितना अच्छा पैसा मिल जाता है। प्लस आपको ये देखो, अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हो तो आपको और भी पैसे मिल जाते हैं। 3,000 रुपीज कम इनकम हो जाती है। तो 20,000 का टर्नओवर आपको कोई अकेले नहीं करना है, आपको अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट कैपिटल के थ्रू करना है, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंटरनेट। आपके जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है, उनके थ्रू करना है। आप 60,000 का टर्नओवर करोगे तो और पैसे आते जाएंगे। इस तरह टर्नओवर, आप सोचो, जब आप 10 लाख का टर्नओवर करते हो तो आपके घर में 90,000 रुपए आते हैं। कितना फायदा है। 10 लाख का टर्नओवर करने के लिए बस नेटवर्क बड़ा करते जाना है। और नेटवर्क बड़ा करने के लिए तो यहाँ लोग आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। मैंने भी सीखा, मुझे तो था बड़ा ईगो पहले, भाई मैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ हूँ, मैं तो इतनी एक्टिविटीज जानती हूँ, मैं क्या नहीं जानती हूँ। मैं सारा कुकिंग हो, डांसिंग हो, मेहंदी कंपटीशन हो, ये सब क्लासेस लेती हूँ, मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं सीखने की। पर जिस दिन वो एमबीए की क्वालिटी पड़ी ना, जो एम्बिशियस है, मोटिवेटेड है, विलिंग टू चेंज है, मैंने भी अपने आप को चेंज किया, अपने आप को सीखने के लिए तैयार की, और तब ये पैसे बनाने लगी, राइट। बहुत इनकम है इसमें। टर्नओवर आप देखो, 20,000 का टर्नओवर अगर आप करते हो तो लगभग 3,000 रुपए बनाते हो। 60,000 के टर्नओवर में लगभग 4,000 रुपए बनते हो। ये वेरी कर जाता है, थोड़ा कम बेसी हो जाता है ना। पर ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया। और इसकी इनकम अगर पोटेंशियल आप देखोगे ना कितना है, अगर एक लेवल आता है प्लैटिनम, जहां आप महीने का 75,000 बनाते हो, सालाना 8.5 लाख रुपए बनाते हो। नेक्स्ट लेवल आता है एमरल्ड, जहां आप 2.5 लाख रुपए महीने बनाते हो। और नेक्स्ट उससे भी ऊपर लेवल आता है डायमंड, जहां आप साल का 70 लाख रुपया बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये सब कोई एक दिन में तो नहीं होगा, है ना, डोंट वरी। और ऐसा भी नहीं कि नहीं होगा। मैंने आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल हमारे कोच और गाइड की फोटोज दिखाए थे ना, वो सब 70 लाख रुपए महीने वाली कैटेगरी के हैं। और वो हमें सिखा रहे हैं हम खुद कैसे बना सकते हैं। खाली करना क्या है, इनपुट आपको सही डालना है, इनपुट इन गाइड और ट्यूशन से लेना है, एंड आउटपुट तो होगा ही। तो आप तो ये कर ही सकते हो ना। कितना अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटीज है। ये नॉर्मल बिजनेस में, नॉर्मल जॉब में नहीं हो सकता है। बिकॉज यही एक बिजनेस है जहां आप प्लेजर के साथ करते हो, विदाउट स्ट्रेस। मेरे हस्बैंड की इंडस्ट्री, मुझे पता है उनको कितना स्ट्रेस होता है, कितना प्रेशर में वो होते हैं जो जॉब करते हैं। मैंने बताया ना, उनके पास टाइम फ्रीडम, हेल्थ फ्रीडम, ये दोनों नहीं होता है। और फ्रेंड्स, यही एक बिजनेस है जो फ्लेक्सिबल आवर में आप बड़े आराम से कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को देखते हुए। मैं बताती हूँ, जब मैं ये बिजनेस करने लगी तो मेरी बेटी उस वक्त बॉम्बे में पढ़ती थी। इस बिजनेस के इनकम से मैं जब चाहती थी उसके पास चली जाती थी बॉम्बे। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं सुबह गई और नेक्स्ट डे शाम को लौट आई, सिर्फ इसलिए कि उसे नाश्ता बहुत चाहिए था या उसका थोड़ा फंक्शन था। तो इसके लिए मुझे कभी हस्बैंड से पैसे नहीं लेने पड़े। तो ये किया तब ना, ये मिलता है इस बिजनेस में। कितनी अच्छी बात होती है। ये पैसे आपके अपने होते हैं। और हम विमेन के हाथ में जब अपने पैसे होते हैं ना, हम मनी गिवर बन जाते हैं। मनी टेकर बनने की जरूरत नहीं है।
आप सोचो, आपके हाथ में अपने पैसे, आप जब चाहो जहां चाहो खर्च कर सको। बाजार जाके मैं कभी कपड़ों का टैग नहीं देखती। अरे क्यों देखना, मुझे तो अपने पैसे खर्च करने हैं, मुझे पता नेक्स्ट मंथ फिर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब के लिए पर कुछ करना पड़ता है ना। Everyone wants their life to be a masterpiece. See, आज जो हम है ना, उसी में हम बहुत खुश हो लेते हैं, तृप्त हो लेते हैं, और हमें लगता है आई एम द बेस्ट, मैं जो कर रही हूँ बेस्ट, मैं जिस लेवल में बेस्ट है, मेरा घर बेस्ट, सब कुछ बेस्ट। बट फ्रेंड्स, ये मास्टरपीस से कुछ नहीं होता है। हमें तो पीस को मास्टर करना है, नोबडी वांट्स, पर ये लोग नहीं चाहते हैं। मास्टरपीस मतलब आप सीखना नहीं चाहते हो किस तरह मानसिक तनाव खत्म हो, किस तरह शांति आए, किस तरह पैसा है। मैं बताती हूँ फ्रेंड्स, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर पैसा के बिना भी कुछ नहीं है। आप कितना भी अच्छा सोचो, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पर फ्रेंड्स, पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर घर में एक बीमारी आ जाए, पैसे ना हो तो नहीं कर सकते हो। बच्चे को बड़े स्कूल में डालना हो, पैसे ना हो तो आप नहीं डाल सकते हो। बच्चे को फॉरेन टूर करना है, पैसे नहीं है तो आप नहीं ले जा सकते हो। हम बहुत सारी इच्छाओं को मारते हैं। थोड़ा सा अगर हम अपनी मास्टरी कर लें, थोड़ा सा हम सीख लें, तो क्या खराबी है। मैंने तो अपनाया इस बात को, मैंने अपने मास्टर्स को आजमाया, मैंने अपने कोच और गाइड को देखा और उनसे सीखा, और ये मेरे कोच और गाइड मेरे अंदर बहुत अच्छी मानसिक शांति ला दिए, मेरे पीस को मास्टर किया। ये है मेरे कोच और गाइड सुपर्णा दत्ता, जो मेरी स्कूलमेट भी थी और एमवे कर रही थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि एमवे कर रही है। हम मैं इससे एक फंक्शन में मिली, जहां इसने स्टेज पे बताया कि लास्ट 8 साल से ये रिटायरमेंट लिए। तब मेरे दिमाग की बिजली हिली। मैंने कहा, इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ होकर लाइफ ऑफ फ्रीडम नहीं है, और ये इंजीनियर और इसकी लाइफ ऑफ फ्रीडम है, जरूर कुछ दम है। मैं आज सुपर्णा को हर बात में फॉलो करती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। और इंडिया में हमारी कोच अंजलि कोठारी, जो आज बोल पा रही हूँ, जो आज स्किन दिखा पा रही है, जो मेंटेन कर पा रही हूँ, सारा आशीर्वाद अंजलि कोठारी का। और मंजू कंकानी और मनीषा कंकानी। पता है फ्रेंड्स, ये दोनों देवरानी जेठानी है। अब आप सोचो, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो देवरानी जेठानी मिलके कर सकती हैं, दो बहनें मिलके कर सकती है। और मनीषा कंकानी मेरी बहन, उसने मुझे ये बिजनेस दिया। कुछ तो दम है बिजनेस में। आज मंजू कंकानी को मैंने देखा, इतनी सिंपल लेडी, दिल में इतना प्यार भरा, इतना सुंदर सिखाती हैं, इतना सुंदर बोलती हैं। कितना उन्होंने अपने अंदर अपग्रेडेशन लाया इस बिजनेस के थ्रू, मैंने उन्हें बहुत शुरू से देखा। मनीषा कंकानी मेरी बहन, मेरे से उम्र में भले छोटी, पर आज वो मेरी गाइड है। मुझे वो जो सिखाती है, मैं वो बोलती हूँ, वो करती हूँ। और इन सब के गाइड्स में, कोचिंग में, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स, इन लोगों के गाइड के कारण ही मैंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए लाइफ में, मैंने बहुत अच्छी चीजें पाई। पता है फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स की देन है जो मैं सब कुछ कर सके। आज मुझे आप बताना, आप इतनी लेडीज जो स्क्रीन पे बैठे हो ना, किसने 6, 7, 8, 9 बार ब्लड डोनेट किया। मैं एक इलनेस एक्सपर्ट थी, मैंने इतनी एंटीबायोटिक्स और इतने स्टेरॉइड खाए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे स्किन में पिंपल्स के लिए मैंने बहुत स्टेरॉइड खाए, मेरे बोन्स वीक हो चुके थे। पर इस बिजनेस में आने के बाद न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट के कारण मेरा जो स्ट्रेंथ बढ़ गया। मैंने कितनी बार ब्लड डोनेट किया, ऐसा नहीं था मुझे कोई बीमारी अब नहीं पकड़ती, मुझे भी कोरोना हुआ था, पर उसके बाद भी मेरा हीमोग्लोबिन इतना अच्छा था कि मैंने प्लाज्मा डोनेट किया। और उसके 3 महीने बाद एक कैंप लगा, वहां भी ब्लड डोनेट किया। तो ये तो मैं बन गई ना इलनेस एक्सपर्ट से वेलनेस एक्सपर्ट। पर ये सीखना पड़ा ना, अप्लाई करना पड़ा, विश्वास करना पड़ा, अपने मेंटर कोच का सुनना पड़ा। कई ऐसी मीटिंग अटेंड करनी पड़ी जहां मुझे नींद भी आती थी और नहीं भी चाहती थी, पर करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये सबमिशन में आना पड़ा। तो आप नहीं चाहते हो, अरे ये मैंने अगर खून डोनेट किया तो किसी का तो भला हुआ होगा, राइट। कितनी खुशी मिलती है जब आप कुछ नेक काम करते हो, और वो भी समाज के लिए। आप अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए तो करते हो, कुछ चीज समाज के लिए करके देखो, कितना अच्छा लगता है। और ये ब्लड कौन लेडी डोनेट कर सकती है? जिस लेडी का हीमोग्लोबिन है 6, वो कर सकती है? नहीं। जिस लेडी का मेनोपॉज साइकिल है, वो कर सकती है? नहीं। तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। आफ्टर माई मेनोपॉज आई डोनेटेड ब्लड, और अभी नेक्स्ट मेरा बुकिंग फिर है, नेक्स्ट मंथ ब्लड डोनेट करना है। तो ये सब तो न्यूट्रलाइट की बदौलत है। हाँ,
मेरे हस्बैंड की मैं शुक्रगुजार हूँ आदित्य की कि उन्होंने मुझे न्यूट्रलाइट आर्टिस्टिक कोई प्रोडक्ट में कभी कमी नहीं की। प्रेम से यूज करो, प्रेम से खाओ, पर काम करो, रिटेल भी करो और बिजनेस भी करो। इस कारण से मैं सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे से खा पा रही हूँ। सामने नतीजा आप देख सकते हो, राइट। एंड देन अगर स्किन की बात करूं, कि आज मैं बुरी दिखती हूँ? अगर मुझे अपनी वो युवावस्था की फोटो याद आ जाती है तो ऐसे पिंपल स्किन, इतनी दवाइयों वाले, आज तो मेरे ख्याल से ठीक ही है स्किन। अभी हाँ, कभी कभी मजा आता है सुन के जब लोग मेरी उम्र नहीं बता पाते हैं। अब ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट यूज करके, हेल्दी एजिंग के प्रोडक्ट यूज करके स्किन के एज में ठहराव आ गया। और पता कभी कभी तो बहुत मजा आता है जब मुझे लोग मनीषा की छोटी बहन बोल देते हैं, है ना। पर मैं तो उसे बड़ी बहन मान के इसलिए खुश होती हूँ ताकि वो मेरा ये बिजनेस बहुत ग्रोथ करा दे। मनीषा की ही कृपा से, मंजू भाभी, अंजलि कोठारे, इन लोग सबकी ब्लेसिंग से शायद मैंने वो फॉरेन ट्रिप अवेल किया जो हस्बैंड नहीं ले गए। फ्रेंड्स, आप अपने बलबूते पर चाहो तो अपने हस्बैंड को क्या, अपने बच्चों को भी फॉरेन ट्रिप में लेके जा सकती। करना तो पड़ेगा पर बिजनेस। मैं, मेरे हस्बैंड में ना इंग्लैंड भी गए, यूरोप भी पूरा घूमे, सब जगह घूमे, मुझे कहीं नहीं ले गए। मैं घर में बच्चों को संभालती थी, उधर पैसा नहीं था। फॉरेन ट्रिप जाना क्या महंगा पड़ता है, वहां पानी सोच के पीना पड़ता था, वॉशरूम यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो वो लोग जाते थे, वो सब देखते थे। पर जब मैं अपने हस्बैंड को एम्बिट ट्रिप के लिए ले गई, तो आप विश्वास नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हमने क्या मजा एंजॉय किया। हम अमेरिका गए, जो हमारी बुआ जी वहां पिछले 40 सालों से है, उनसे नहीं मिले, हम एम्बिट ट्रिप के थ्रू अपने हस्बैंड को भी ले गए। और साथ में देखो मेरी बहन मनीषा एंड सुरेश जी एंड मेरे फूफा जी है, ये फैमिली ट्रिप कर पाई थ्रू एम्बे। प्लस हम गए ऑस्ट्रेलिया, ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, सपना होता है लोगों का वहां जाना, और मैं जा पाई। जहाँ मेरे साथ ले जाने वाले मनीषा, सुरेश जी, महेश एंड मंजू कंकानी वो भी थे सब साथ में। ये देखो हम कनाडा गए, नियाग्रा फॉल्स, मैं कभी भी नहीं गई थी, हस्बैंड कहीं नहीं ले गए थे, और बार बार फॉरेन ट्रिप एम्वे के थ्रू मैं ही लेके जा रही थी। ये देखो हमारा एक और ग्रुप फोटो, तो कितना अच्छा लगता है हमारे सब मेंटोर्स के साथ, जो कोच और गाइड हमें हमें गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, अंजलि एंड गौरांग कोठारी, मनीषा एंड सुरेश कंकानी, महेश एंड मंजू कंकानी, उन सब के साथ आप जा रहे हो तो आप कितना एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हर एंजॉयमेंट के पीछे, राइट, इसीलिए हम कहते हैं योर टाइम इज लिमिटेड, डोंट वेस्ट इट। दूसरों के अनुसार मत जियो, बॉस के सपने पूरे करने में मत लिखो। लोग अगर आपको बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, उनके डायलॉग में मत जाओ, अपना बुद्धि लो। दूसरों के ओपिनियंस मत सुनो, उनके विचार सुन के, ओपिनियन सुन के आप अपने अंदर की आवाज को दबा देते हो, उसे मत दबाओ। आप अपने अंदर को जागृत करो, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। जो किए हुए सक्सेसफुल है उनके कोई अलग सीन तो नहीं निकले, वो भी तो हमारी जैसे दिख रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। और पता है फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ डायमंड लेडीज बनो, एम्बिशियस लेडीज बनो, अपने अंदर वो करेज लाओ, अपने दिल की सुनो। अच्छा लगता है हस्बैंड टिफिन लेके रोज जाते हैं, अच्छा लगता है बच्चे ऑटो में स्कूल जाते हैं, अच्छा लगता है बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को बसों में धक्के कराते हो, नहीं ना। क्या नहीं चाहते हो बच्चे 5 स्टार में कभी लंच डिनर के लिए जाएं, बच्चे फ्लाइट से उड़े, बच्चे फॉरेन डेस्टिनेशन घूमे, बच्चे खूब अच्छे से खर्च पाए, बच्चे बहुत हायर एजुकेशन के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वैसी जगह पढ़ने जाए? चाहिए ना, तो अपने हार्ट को फॉलो करो। और मुझे पता है हर एक के अंदर एक माँ है, हर एक के अंदर माँ का दिल है, और सब लोग ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें, राइट। So do well, go well, you can do it, you can do it. खाली ठानना है और डिसीजन लेना है, right? With that, I'm done, friends. Thank you very much.